Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज खास करके कमेंट में कि 1 फरवरी का बजट कैसे रहा। क्या आपको कुछ बजट में इंटरेस्टिंग लगा, नहीं लगा, या आपको क्या लगता है कि आपके पोर्टफोलियो की जो धज्जियाँ उड़ी हुई है, क्या ये सही है या इसमें बहुत कुछ अच्छा होने वाला है? थोड़ा सा आप अगर कमेंट करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। बट मैं कुछ आपको थोड़ी सी अंदर का एनालिसिस करके बताऊंगा बजट के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बट एक अलग ही राय बजट के बारे में बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से सुनना ताकि ये आपको पता चले कि आगे हो क्या सकता है। सबसे पहले चार्ट्स पे, बाद में बजट के न्यूज़ पे देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट में हुआ क्या था, तो ये जो था, अगर आप देखोगे मोर और लेस जब बजट चालू हुआ था, कल का बजट, तो पूरा का पूरा साइडवेज था। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सडनली एक बड़ा सा डाउनफॉल आ गया। अब ये जो बड़ा सा डाउनफॉल था, मुझे लगता है इसके 2 या 3 रीज़न थे। एक तो जो हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है कि पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल जाए, या जीएसटी में कुछ राहत मिल जाए, या फिर एसटीसीजी और एलटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कुछ गवर्नमेंट राहत दे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो हम जैसे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो और बर्डन सहन करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एसटीटी बढ़ाई। अब ओवरऑल सभी को लगा कि ये बजट बहुत बकवास है, और यहाँ से मीन्स कुछ रखा ही नहीं है ये बजट के इसमें। तो चलो मार्केट को गिराते हैं, और ख़ास करके ये जो मार्केट गिराने वाले लोग भी हैं वो भी रहते हैं एफआईआईस या ट्रेडर्स या डीआईआईस, जो कि इंट्राडे में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, राइट? क्योंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी रहती है और इंट्राडे एक्टिविटी धीरे धीरे कम होने के चांसेस लग रहे हैं। अब अगर आप एक्चुअली कंपैरिजन करोगे तो एसटीटी और जो एफ ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कम की गई है, उससे हार्डली 5-10 रुपया या 20 रुपया भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट फिर भी एक परसेप्शन, यानी कि एक चीज़ ऐसे बना के रखी है कि बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, चलो ये एक चीज़ हमने मान ली कि बजट में कुछ चीज़ बहुत गंदी हो गई है। फिर आज क्या हुआ, तो आज अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 फरवरी को मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, यानी कि 2 बार मार्केट जंप किया नीचे के तरफ। और आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो डबल बॉटम किया है ये पिछले लो है, यानी कि ये जो बजट का लो है इसके ऊपर बनाया है, राइट? इसके ऊपर बनाया है। और इसका मतलब यही है कि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्योर शॉट मार्केट ऊपर जाएगा, बट हो सकता है कि आने वाले दिनों में, कल एक्सपायरी है, हम देखेंगे मार्केट एक ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। अब ये क्यों जा सकता है, क्या जा सकता है, उसका भी एनालिसिस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये भी कहेंगे कि आप देखोगे एक बड़ी मूव कल एक्सपायरी के टाइम पे पॉसिबल है, क्योंकि आप हैरान हो सकते हो कि कल के लेवल्स 25,400 तक भी मार्केट जा सकता है। ये कैसे जा सकता है, क्यों जा सकता है, ये पूरा का पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को हिट करो। और अगर आज आपने देखा रहेगा किस फंटास्टिक तरीके से हमने बहुत सारे मूव्स कैप्चर किए, 4 या 5 मूव कैप्चर्स किए, आपको फ्री ट्रेड्स भी दिए। तो क्या आज आप खुश थे जो भी एनालिसिस हम लोग ने ऐप में किया था उसमें? अब ऐप अगर आपने अभी भी नहीं इंस्टॉल किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया है, और आप अगर इंट्राडे ऑप्शंस में कर रहे हो, तो बहुत, मैं कहूँगा, आप एक तरीके का रिस्क ले रहे हो। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ?
क्योंकि सबसे पहले तो क्या है कि आप देखोगे तो प्रॉपरली एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस के साथ हम आपको एनालिसिस बताते हैं। और अगर आप हमारे स्टूडेंट्स बनो या ना बनो, आपको वीक में 3 या 4 या ऑलमोस्ट आप देखोगे हर दिन आपको एक ट्रेड फ्री मिलता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ऐप इंस्टॉल करें और एक्टिव रहे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मार्केट देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टिडिंग करके एक स्पेशल मैसेज आता है और आपको सिर्फ उतने ही ट्रेड्स देखने हैं। ये सबसे अच्छा फीचर है जो हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स को पसंद आता है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं एनालिसिस करता हूँ, बट एट द सेम टाइम हम इंट्राडे में भी एनालिसिस करते हैं। तो या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है आपको विद इन मार्केट आवर्स भी मिलता है, और एक बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट का भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ कहाँ पे मिलेगी? ऐप में, प्ले स्टोर में भी आ गया है और एप्पल स्टोर में भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तीनों चीज़ है मैं ऐप में, इंडेक्स भी है, इक्विटी भी है, कमोडिटी भी है, आपको जो चाहिए आप देख सकते हो, और तीनों चीज़ बहुत शानदार चलती है, आप खुद उसका अंदाज़ा ले सकते हो। अब आइए चलते हैं बजट पे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना, तो बजट में मुझे चार्ट दिखाना चाहिए था। जो फिजिकल डेफिसिट है, जो पहले बहुत रिस्की था, 6% था, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम कर करके 4% तक लाया है, एंड विच इज़ रियली फंटास्टिक। यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ बेस्ड बजट, जहां से गवर्नमेंट ने बोरोइंग यानी कि कर्जा भी कम किया है। तो ये एक चीज सच में मैं कहूंगा कि अच्छे तरीके से मैनेज हुई है। अब जब भी आप बोलोगे ऑप्शंस, एसटीटी, ये सब अगर आप देखोगे तो रिटेल ट्रेडर्स और स्टॉक मार्केट के लिए है। बट जो देश के नागरिकों के लिए चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो पोर्ट्स चाहिए, जो ट्रेन्स चाहिए, जो सुविधा चाहिए, वो भी बजट का ही पार्ट रहता है। जैसे लड़कियों के लिए हॉस्टल्स बनाने वाले हैं, जैसे बहुत सारे बायो फार्मा के ये करने वाले हैं, प्लांट्स, बायो फार्मा एंड बायो एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स देने वाले हैं। मैंने पूरा का पूरा सिस्टमैटिकली नहीं ये किया है। ये सब देश के विकास के लिए है, और इसको जो लगने वाला पैसा है, जो कर्जे से भी आने वाला है, वो वेरी वेल मैनेज्ड है। तो सिर्फ एक एसटीटी का पार्ट अगर साइड में छोड़े, एग्रीकल्चर, बाद में एक्वाकल्चर में भी बहुत सारा अच्छा ये किया है। तो ये सब चीज बजट को मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बेहतरीन बनाता है, बट एक डिसेंट यानी कि एक ठीक ठाक बजट बनाता है, राइट। और यहाँ पे देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितनी स्पेंडिंग बढ़ेगी, जैसे कि डिजिटल डेटा सेंटर्स के लिए बहुत सारे सब्सिडीज मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होगा कि जीडीपी में ग्रोथ होने के चांसेस है, और जैसे ही जीडीपी के ग्रोथ होने के चांसेस होता है, वैसे ही कंट्री में पैसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऑफ कोर्स यानी कि जो बुरा पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता है कि ये हाइक किया गया है, बट आप खुद कैलकुलेट करके देखना, इतना ज़्यादा इस पे ये नहीं है। FIIs और DIIs यहाँ पे आप देख सकते हो, खुद 1 तारीख को दोनों ने बेच दिया। तो धीरे धीरे, बट आज ऑफ कोर्स मार्केट 1% भी ऊपर बढ़ा है, उनको भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ रहेगा कि इतना भी बुरा बजट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम कल के लिए देखेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस और कौन से लेवल सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25,000 का रेजिस्टेंस है और 24,800 का सपोर्ट है। तो ये रहा मोटा मोटा चीज। अब हम यहाँ पे खास करके ध्यान देंगे, और ये एनालिसिस थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना। मैं बुलिश तभी ही रहूंगा, राइट। कल मैं बुलिश तभी ही रहूंगा जब मार्केट 25,155
15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर चला जाए और यहाँ पे मेरे बुलिश रहने के दो वजह रहेंगे, दो टारगेट्स रहेंगे। मेरा सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग आप देखो, टू बी हॉनेस्ट मैं भी शॉक हूं, 25,300 का, राइट। और मेरा जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,400 का। और ये टारगेट मैं कब कब ये करूंगा, मैं तभी ही करूंगा जब 25,155 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बन जाए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पुट के बारे में कब सोचूंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो इन शॉर्ट आप थोड़ा बहुत पुट का जो आनंद ये है वो यहाँ से ही आप देख सकते हो, क्योंकि अभी तक सेलिंग खत्म नहीं हुई है। बट दिक्कत ये भी है कि ये थोड़ा सा नीचे जाके वापस ऊपर आ गया तो ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है, राइट। इसके लिए जो पुट का एनालिसिस हम करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पे संभल के पुट का एनालिसिस करना पड़ेगा। $24,900 के बाद ही 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग मैं पुट के बारे में सोचूंगा। पहला टारगेट रहेगा 24,800, दूसरा टारगेट रहेगा 24,700। इसके बीच में अगर आप मैं ट्रेड करूंगा ना, टू बी हॉनेस्ट होगा क्या, क्यों मुझे इसके बीच में, यानी कि ये दोनों नंबर्स के बीच में नहीं करना है, मैं आपको चाहिए तो खुद ये बता देता हूं कि क्या हो सकता है। होगा क्या कि मल्टीपल पुल बैक्स आएंगे, और फिर ये आइदर इधर या इधर टूटेगा। बट इसके पहले ये जो बड़ा मुंह पकड़ने के पहले इतने बार स्टॉप लॉस हिट होगा, उससे हमें हमारा कैपिटल पूरा का पूरा वाइप आउट हो सकता है। और इसके लिए मैं आपको ये जो दो लेवल्स है ये बता रहा हूँ, बीच में जो है वो नो ट्रेड जोन है। अब चलो सेंसेक्स का एनालिसिस करते हैं। सेंसेक्स बहुत सिंपल, 82K के बाद स्ट्रेट अवे सेम लेवल्स बट 82,600 तक जा सकता है, और 81K के बाद स्ट्रेट अवे 80,400 तक जा सकता है। तो सेंसेक्स में एक बढ़िया सी मूव मिल सकती है। ऑफ कोर्स बीच में के जो निफ्टी के लेवल्स दिए हैं वो आप फॉलो कर सकते हो। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा 58,680 के ऊपर 150 पॉइंट्स और 58,200 के नीचे 150 पॉइंट्स। तो ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल्स। अब तीन स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करेंगे। सिंजन, बहुत हालत खराब है बहुत दिन से सिंजन की, आप देख सकते हो, और ये वीकली चार्ट्स में है। इसका मतलब क्या है, तो ये टूट के और नीचे जाने वाला है। कुछ कर नहीं सकते। सिंजन समवेयर अबाउट 400 के आसपास आ सकता है, या जिस तरीके से ये महाभयंकर फॉल हो गया है तो और भी नीचे आ सकता है। थिरुमलाई केमिकल, केमिकल्स के लिए बजट में बहुत कुछ है बट चार्ट्स में वैसा दिख नहीं रहा है। तो होपफुली कल जो बजट की अनाउंसमेंट हुई थी बट अभी तक चार्ट पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है। मार्क्सन
फार्मा, मार्क्सन फार्मा भी ऑलमोस्ट साइडवेज में है। अगर आप देखोगे तो फिलहाल मार्केट गिरा हुआ है, कोई भी स्टॉक्स इतना अट्रैक्टिव आपको नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे यही स्टॉक्स में आपको एक अच्छे स्टॉक पिकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है आपको सब्र रखना पड़ेगा, और जैसे ही मार्केट कुछ ऊपर के डायरेक्शन में जाने के फिराक में हो, यानी कि थोड़ा भी मार्केट बता रहा है कि अब मैं ऊपर जाने वाला हूं, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।